और 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजेरी जो है। और बाबा से क्या लेने की कही? बोले 200 भैंस दूध मन मन एक एक मन दूध देने वाली 200 भैंस की मांग करिए। बोले और बता किसने क्या क्या मांगा है? ताप आछे आछे समझायो तिनके जेठे भैया तिनके काजे दीजो नंद जो सुबह 700 गैया। और जो सबसे बड़े भैया है ना मेरे, उन्होंने मांगा है कि 700 गैया जो है मेरे लिए दे नंद बाबा जी। बोले ठीक है। और किसने क्या मांगा? और जैसे मेरी माँ को पता पड़ा, मेरी माँ गोरस बेचने दही बेचने के लिए शहर में जा रही थी। और जैसे पता पड़ा कि मैं इधर आपके पास आ रहा हूँ, तो मैया अपने सिर पर जो मटका था, दही का मटका था, वो निकाल करके उठा करके नीचे रखा और मुझे बड़े प्रेम से समझाने लगी। बोले देख बेटा, तू नंद बाबा के यहाँ जा रहो, खूब आशीर्वाद दे के आइयो और खूब बधाई ऐसे लेके आइयो, देखो जीवन भर की गरीबी हमारी दूर हो जाए। मैया कहने लगी, मैया ने कही मेरी बात कही ददीधर आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो और न मांगे। बेटा ऐसे दान मांग करके लाना कि हमारी जन्म जन्मांतरों की गरीबी ही दूर हो जाए। और उसके आगे जैसे मैं बढ़ा ना बाबा, तो मेरी घरवाली जो है जल भरवे के ताई गई कि जल भर करके लेके आ रही थी। तब बोली, जब मेरी घरवाली मिली जल लेकर के आती हुई, तो उसको जब पता पड़ी तो कहने लगी, बोली तुम नीके नीके जाइयो। तब बोली मेरी घरवाली, तुम नीके नीके जाइयो, तुम आराम से जाना, सावधानी से जाना, हवड़ बवड़ में नहीं, अपने प्रेम से जाइयो, सकुशल जाओ। और देखो थोड़ो मिले बहुत कर मानो, प्रीति राख घर आई। ये मेरी पत्नी की सीख है। बोले थोड़ो मिले बहुत कर मानो, जितना मिले उसको बहुत समझ करके प्रेम बढ़ा के आना, प्रेम तोड़ के मत आना। और ध्यान देना चाहिए, नीतिकार बड़ा सुंदर कहते हैं, जो सहजता से बिन मांगे मिले दूध सम, बिन मांगे मिले दूध सम, मांगे मिले तो पानी, और वह तो पक्का रक्त सम यामे खींचा। वो खींचा तानी का जो है रक्त समान है, ऐसा धन तो विष के समान है। थोड़ो मिले बहुत कर मानो, प्रीति राख घर आई। बाबा कहते हैं, यह सुन हसे नंद ढाड़िन के तुम अल्प मनोरथ कीनो। जो कुछ कहो सबने उन्हें, बाबा ने दोनों जितनी मांग करी थी, अरे ढाड़े ने सबने अल्प मनोरथ किया, बहुत कम मांगा। जितना जितना मांगा था डबल डबल बाबा ने दिया। और इसके उपरांत सज्जनों 6 महीने का समय व्यतीत हो चुका है। अचानक बाबा को याद आया कि देखो मुझे तो जो है कंस को कर देने जाने, सज्जन लोगों के चरण में अपराध बन जाए या उनका कोई काम वंचित रह जाए तो कोई बात फर्क नहीं पड़ता, पर दुष्टों का जो है थोड़ा भय रहता है। कंस क्योंकि दुष्ट है, तो बाबा ने विचार किया अब मुझे कर देने के लिए जाना चाहिए। उधर सज्जनों कंस जो है ना कल बड़ा परेशान था ना, जब अष्टभुजी देवी जो मारना चाहता था, 18 भुजा देवी प्रकट होकर के कहा कि अरे दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है,
अब कंस ने पूछा, बोले देवी जाते जाते ये तो बताओ कि पैदा कहाँ हुआ है? तो मैया ने कहा कि कहीं पर जन्म ले चुका है, मैं तो तेरी नौकर तो नहीं लग रही तुझे बता के जाऊं। हाँ? अब उधर वैसे ही परेशान था कंस। अब उसने सब मीटिंग बुलाई, भाई जैसा व्यक्ति वैसे उसके नातेदार रिश्तेदार, है कि नहीं? जैसा स्वभाव मेरा होगा, मेरे मिलने वालों का स्वभाव भी वैसे ही होगा। अब दुष्ट था कंस तो, और दुष्ट के साथ साथ तो सबरे आगे पीछे घूमने वाले भी वैसे ही थे। बोले महाराज क्यों परेशान होते हो आप? चिंता मत करो, हमारे होते हुए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सभी आए, बोले ये बताओ कि जो देवी प्रकट होकर के कहा कि कहीं पर जन्म ले चुका है मेरा काल, तो उसको कैसे ढूंढा जाए? पूतना ने कही, बकासुर की जो बहन थी पूतना, बोले महाराज ऐसा करो, सुनो, सबसे सरल सीधी सी बात है, देखो जो भी हाल फिलहाल जन्मे बालक होंगे ना उन सब का वध करा दो। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। कौन करेगा? बोले मैं करूंगी। कैसे करोगी? बोले सबके घर में जा जाके करूंगी। कंस ने कहा तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? इतने कुरूप हो। पूतना ने कहा मैं सुंदर भी बन सकती हूँ, और महाराज सुंदर बन गई। राक्षसों में ये कला होती थी, है ना? आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा है? नहीं देखा? टीवी में भी तो देखा होगा। हा? रामायण देखिए, देखिए देखिए। कुछ लोग हिला रहे हैं, हाँ देखिए। सबने नहीं देखी इसका मतलब है ना, सबने देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं बैठे बैठे ये बिल्कुल अकड़ गया हो? ऐसा तो नहीं है ना? फिर हाँ देखिए बोलो नहीं हो। तो वहां पे वो सुपर्ण आती है ना, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। कितनी कुरूप थी पर सुंदर बनकर के आई। तो इन राक्षसों में ये सामर्थ्यता होती थी कि ये चाहे तो सुंदर बन सकते थे। बढ़िया सुंदर बन गई महाराज पूतना। पूतना जो है सुंदर बन करके वहां पर दिख गई। बोले अब देखो, अब कोई घुसने देगा कि नहीं देगा घर में? बोले हाँ। आप महाराज बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं इन छोटे छोटे बालकों को खा जाऊंगी सलाद की तरह। मेरा पेट भर जाएगा, तुम्हारा काल मर जाएगा। आज जैसे ही सजनों, अब तो पूतना के द्वारा, कंस के द्वारा प्रेरित होकर के जो है आई है पूतना, इधर आ रही है। इधर बाबा विचार करते हैं, देखो अब 6 महीने हो गए, अब मुझे कंस को कर देने के लिए जाना पड़ेगा। तब गोप ग्वाल वालों को मथुरा का, वृंदावन का, की गोकुल की, ब्रज की जिम्मेवारी देकर के गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यं करता तुम कुरुद्वः। गोपान गोकुल रक्षाया, ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा की जिम्मा दे करके कि देखो बालकों, ब्रज की रक्षा करना। ठीक है बाबा, चिंता मत करो, हम किसी अपरिचित व्यक्ति को नंद भवन में प्रविष्ट होने ही नहीं देंगे। आज बाबा जो है कर देवे के ताई, कंस को कर देवे के ताई मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। मथुरा गए हैं, कंस को कर दिया है, कंस को बताया बाबा ने। बोले हे कंसराज, आपके आशीर्वाद से, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति जो होता है ना उसको हाथ जोड़ के ही रखना पड़ता है, दुष्ट प्रसन्न रहे। हाँ, तो बाबा ने कही आपके आशीर्वाद से बुढ़ापे में घर में लाला भयो है,
तो कंस ने कही बहुत बहुत बधाई हो बाबा, और ऐसे देखो तुम्हारा जो लाला है ना उसके दुश्मनों का अंत हो। और ध्यान दीजिएगा, बाबा के लाला के दुश्मन कौन है? वही है कंस ही। जब दुश्मन भी आशीर्वाद दे रहा है, ऐसी प्रभु की कृपा है। कंस को कर दिया। उसके बाद में अपने मित्र वसुदेव से मिलने के लिए गए सज्जनों नंदराय जी, और विचार करते हैं कि देखो मेरे मित्र के जीवन में कितना कष्ट आया। श्री राधे हरि बोल। आवाज क्लियर आ रहा है? आप लोगों को क्लियर आ रहा है? हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। कभी कभी ऐसा होता है सुनने में अगर अजीब सा आवाज आता है तो फिर एक उमंग नहीं आता है ना। श्री राधे राधे। अब ठीक ठीक। अब क्या क्या कह रहा था? हाँ, बाबा विचार करते हैं, देखो मेरे मित्र वसुदेव जी हैं, इनके जीवन में 6 से 7 बालक, पर ये दुष्ट कंस ने किसी को नहीं छोड़ा। अब मेरे घर में बालक हुए, लाला है, मैं अपनी प्रसन्नता कैसे शेयर करूं? इसके जीवन में इतना दुख है तो मैं अपनी खुशी को क्या बताऊं? ध्यान दीजिएगा सज्जनों, क्योंकि सच्चा प्रेम यही है, सच्चा मित्रता यही है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मित्र की बड़ी सुंदर परिभाषा की है गोस्वामी जी ने। वास्तविक मित्र कौन? निज दुख गिरि समरज कर जा, निज दुख गिरि समरज कर जा, मित्र ही दुख है समान, मित्र ही दुख है समान, जो अपना दुख भले पहाड़ के सदृश क्यों ना हो। हमारे मित्र के जीवन में छोटा सा भी कष्ट है तो उस कष्ट को दूर करने का प्रयत्न जो मित्र करता है वही वास्तविक मित्र है। नहीं तो अगर सुख के समय हो तो फिर वही बात है, सुख के सब साथी दुख में न कोई, तो फिर वो मित्र बिल्कुल ना हो। मित्र वही हो जो दुख के समय हमारे साथ है। सुख में तो सारी दुनिया है। संपन्नता हो, सुखी जीवन हो। किसी ने क्या क्या कहा, सुख में आन सभी मिल बैठत रहत जमुन से घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छाड़त को आवत नेरे। तो मित्र कौन है? बोले जो दुख में मित्र के दुख को दूर करने का प्रयत्न करे वही सच्चा मित्र है। और इस सिद्धांत के आधार पर सज्जनों, आपके विषम परिस्थिति में, विषम समय में, विपरीत समय में जो आपका साथ देना, नेत्र बंद करके मानना कि यही मेरा वास्तविक मित्र है। कैसे बताऊं अपने मित्र को अपनी प्रसन्नता? संकोच कर रहे हैं, परंतु वसुदेव जी भी तो मित्र हैं। मित्र के मन की बात मित्र एक मित्र जानता है। आज वसुदेव जी कहने लगे, बोले हे नंदराय जी,
देखो मेरे तो कंस दुष्ट ने मार डाले, कोई बात नहीं, पर आपके भी जो घर में आपके जो बेटे हुए हैं, आपके बेटे भी तो मेरे बेटे हैं। और दूसरी बात सुनो, वैसे भी तो बोले आपके बेटे ही तो मेरे बेटे, ये भी यथार्थ था। पर नंदराय जी देखो ऐसा है, मुझे लग रहा है कि गोकुल में तुम्हारे कुछ उत्पात है व्यवहार, जब हमारे आप शीघ्रता के साथ गोकुल में चले जाए। जैसे वसुदेव जी ने कहा तो नंदराय जी वहां से उठे और हे भगवान नारायण, आप रक्षा करियो, ब्रज मंडल की रक्षा करियो, मेरे लाला की रक्षा करियो, ब्रजवासियों की रक्षा करियो। नारायण भगवान से प्रार्थना करते हुए बाबा मथुरा से वृंदावन की ओर, गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं सज्जनों। और उसी समय उधर पूतना पहुंच गई है सुंदरी बनकर। गोकुल में जैसे गोकुल की रक्षा का भार बाबा ने बालकों को प्रदान कर रखा था, और जैसे बालकों ने देखा कोई दिव्य स्त्री आ रही है, ग्वाल बाल ब्रजवासी विचार करने लगे कि ये कोई साधारण स्त्री तो लगे ना, हमने या को कभी देखो ना, हमें तो ऐसा लगे कि साक्षात लक्ष्मी आ रही है। नारायण तो मिलवे के लक्ष्मी आ रही, काऊ की हिम्मत ना पड़ी महाराज रोकने की, पूछने की कि तुम कौन हो। अब इतनी श्रेष्ठ दिख रही थी, स्वाभाविक भाई सीधे साधे भोले वाले ब्रजवासी, और वहां इतनी चमक धमक तो उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। रोका नहीं, पूछा नहीं तुम कौन हो, सीधी पूतना चली गई अंदर नंद भवन के। यशोदा मैया ने मैया को देखा और काल को विष लगा करके कही है सज्जनों, भगवान को मारने के लिए रूप छिपा करके ये पूतना कही है। आज यशोदा मैया को जैसे काल का राक्षसी धड़ाम से मरी पड़ी है, और उसके वक्षस्थल पर कन्हैया नंद के लाला हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियों को लेकर के आए और लाला को सकुशल उतारा है उस पूतना के वक्षस्थल से। और उसी समय सज्जनों उधर नंद बाबा मथुरा में जो थे, मथुरा से भी नंद बाबा आए, नित्य निरंतर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए, हे हनुमंतलाल, हे नारायण भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो, ब्रजमंडल की रक्षा करियो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आ रहे थे। बाबा ने देखा सब एकत्रित हैं, ऐसा ऐसा हुआ है। आज बाबा कहने लगे ब्रजवासियों से, देखो ये सब नारायण भगवान की कृपा है, हनुमंतलाल की कृपा है कि मेरी प्रार्थना सुनी। आज अगर मैं प्रार्थना ना करतो, कृपा न कर तो, भगवान कृपा न करते तो क्या स्थिति होती। देखिए सज्जनों, भगवान का ये भाव है, ये स्वरूप है। भगवान कर्तुम अकर्तुम सामर्थ्यवान है, सब भगवान करने वाले हैं, पर श्रेय और किसी को भगवान देते हैं। आज बाबा ने यशोदा मैया से कहा, बोले हे यशोदे, लाला को राक्षसी ने छिया है, स्पर्श किया है, इसको अला बला लग गई होगी, इसको इसके नॉन राई से नजर उतारो। आज इधर सज्जनों मैया ने जो है गौमूत्र गोबर से और गौ के पूंछ को लेकर के गौ माता के नजदीक में लाला को लेकर गई, और गौ माता का पूंछ पकड़ करके गौमूत्र से झाड़ा लगाया है। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रस्य सकृतः द्वादशांकेषु नामभिः। भगवान के 12 अक्षर नाम से, 12 नामों से भगवान का ही झाड़ा लगाया है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भगवान को भी स्वस्थ करने में भगवान का नाम सक्षम है, यानी कि भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है सज्जनों कि भगवान का नाम हर पीड़ा का की औषधि है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो भूवतु
श्वेतदीप प्रतिष्ठितम् मनोयोगेश्वरो वतु मनोयोगेश्वरो वतु। भगवान के अनेक नाम लेकर के प्रत्येक भगवान के अंग अंग में रक्षा करने की बात कहकर भगवान के नामों को लेकर के झाड़ा लगाया सज्जनों मैया ने। और ध्यान दीजिएगा, जब हमारी माता बहनों का कोई छोटा सा नन्हा सा बालक कहीं खेलते खेलते सही प्रकार से अभी चल भी नहीं सकता, ऐसा बालक कहीं पर घुटवन घुटवन चलता हुआ अचानक कहीं गिर जाए, ठोकर लग जाए, तो हमारी माता बहन उसको जल्दी से उठा करके अपने पुत्र को उठा करके गोद में रख करके उसको दुग्ध पान कराती हैं। और यदि दुग्ध पान करने बालक लग जाए तो मैया के दिल को शांति मिलती है, चलो मेरा बालक मेरा पुत्र सुरक्षित है, उसको कुछ नहीं। और बच्चे ने दूध अगर नहीं पिया तो माताओं को टेंशन हो जाता है, क्या हो गया, क्यों नहीं दूध पी रहा है, होता है कि नहीं। ऐसे यशोदा मैया आज जब यशोदा मैया ने झाड़ा लगाया, सब लाला ने दुग्ध पान करना प्रारंभ किया मैया का, तब जाकर के मैया के जान में जान आई सजनों, चलो मेरे लाला को कुछ नहीं हुआ। क्या स्वभाव है भगवान का। यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांसयापि हरे स्तनं दत्त्वा सद्गतिम्। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन। पूतना कैसी थी, बोले लोक बालग्नि, बालकों की हत्यारे, राक्षसी रुधिरासन